अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ओमान सुप्रीम कमेटी की आज 11वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजारत सेहत जनाब अहमद अल सईदी साहब ने कहा है कि सल्तनत में सेहत के इदारे एक ऐसे मरहले पर पहुंच सकते हैं जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा मामलात जज़ब ना कर सकें। शहरियों और रहायशियों को सेहत के रहनुमा असूलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुल्क के हर फर्द को वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर की ताकीद की है। सेहत के तरीक़ाकार और मुआशरती दूरी की तामील न होने की वजह से हाल ही में केसों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। वबा बढ़ती जा रही है और इसकी ज़िम्मेदारी मुआशरे पर है। आवाम से गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। वज़ीर सेहत ने यह भी कहा है कि हुकूमत को इस बात का कोई इशारा नहीं मिला कि तिजारती सरगर्मियां दोबारा शुरू होने से सल्तनत में कोरोना के मरीज़ों में इजाफ़ा हुआ है। दोस्तों, प्लीज़ एहतियाती तदाबीर लाजम इख्तियार करो, इसमें आपका और हम सब का भला है। डॉक्टर सैफ अल अबरी साहब ने कहा है कि सीव में एक वर्कर कैंप जिसमें 2067 आदमी रहते थे उसको बंद कर दिया गया है और बहुत से दूसरे कैंप, फैक्ट्रियां और कंपनियां भी बंद कर दी गई हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनाब डॉक्टर अहमद अल फतूसी साहब ने कहा है कि एयरपोर्ट को खोलने के बारे में अभी फ़ैसला नहीं किया गया है और अभी हमारी बातचीत जारी है और एयरपोर्ट को खोलने का ऐलान वक्त पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्पेशल फ़्लाइट्स और हवाई सामान की परवाज़ों की मुस्तकिल नकल व हरकत जारी रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जिन्होंने हवाई अड्डे अभी तक नहीं खोले, जबकि कुछ ममालिक सेहत से मुतल्लक ज़रूरियात के लिए भी मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वाज़ेह किया कि ओमान एयर और ओमान हवाई अड्डों की तरफ से अखराजात को कम करने की कोशिश की गई है और सालाना मामूल की लागत में कम अज़ कम 40% कम करना मुमकिन हुआ है। इसके बाद PIA के साथ साथ ओमान एयर और सलाम एयर भी पाकिस्तान के लिए स्पेशल फ़्लाइट्स शुरू कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के लिए होंगी। चूँकि पहले ओमान के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम फ़्लाइट्स चल रही थी, तो अब फ़्लाइट्स ज़्यादा हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे भाई ओमान में फंसे हुए हैं वो अब जल्द से जल्द अपने घरों को वापस पहुंच सकेंगे, क्योंकि अब फ़्लाइट्स भी ज़्यादा चलेंगी। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।